आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। आज जो बात होगी वो डिटेल में हम वीडियो बना रहे हैं पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की, कि कैसे हमें ऑस्ट्रेलिया की फाइल शुरू करनी चाहिए, उसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टॉपिक पे सारी बात हो रही है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले क्या करना है, जिस दिन आपने सोच लिया कि बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, चाहे बच्चा आपका +2 में है, चाहे बच्चा आपका 10th में है, चाहे आपका बच्चा +2 कर चुका है, उस दिन से क्या करना है आपने, उस दिन से अपने फाइनेंशियल को सही करना शुरू कर देना। 28 से लेके 32-33 लाख रुपए के फंड चाहिए होते हैं सिंगल स्टूडेंट को। ये पैसे किस तरह करने हैं, उसमें पेरेंट्स के नाम होने चाहिए पैसे। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स के नाम पैसा कम से कम हो। जितना भी पैसा आपके पास 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, वो पेरेंट्स के नाम हो। उसके अलावा हम अगर लोन हमने कभी नहीं लिया या पहले से चल रहा है तो कोशिश करो कि अपना सिबिल अगर नहीं है सही तो सिबिल को सही करने की कोशिश करो। एजुकेशन लोन मिल जाता है हमें। उसके अलावा हम एक स्पॉन्सर और ऐड कर सकते हैं, जो कि माँ बाप भी हो सकते हैं। नहीं, माँ बाप के अलावा, माँ बाप के अलावा और बहन भाई के अलावा एक हमारा कोई दादा नाना, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा ताया, इनमें से कोई एक बंदा पैसे दिखा सकता है। बुआ के और मासी के फंड नहीं चलते, उनके हम 10-12 लाख के फंड लगा सकते हैं। टोटल हमने मान लो 28 से लेके 32 लाख के फंड लगाने हैं। अब 10-12 लाख के उनके फंड लगा सकते हो। ये हो गया हमारी फंड के बारे में। यानी कि फंड अब जितने पुराने करोगे और जितना उसको स्टेबल रखोगे। और दूसरी चीज होती है ITR। अब फंड के बाद बात करेंगे ITR की। ITR हवा में नहीं होनी चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ITR की। यानी कि ये नहीं कि आप ITR लगा रहे हो, उसमें आपने बुटीक दिखा दिया, उसके अगेंस्ट आपके पास पेपर ही कोई नहीं है। आपने ब्यूटिशियन दिखाया, उसके अगेंस्ट कोई पेपर नहीं है। जो पेपर आप ITR लगा रहे हो वो विद जस्टिफाई होनी चाहिए, उसके आप प्रूफ दे सको कुछ ना कुछ, तब वो ITR मानी जाती है। तीसरा आता है कि एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम, अगर उसको आप सही तरीके से प्रॉपर उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, अगर तो आपके नाम जमीन है फिर तो वो जस्टिफाई हो जाती है। अगर आपने ठेके पे जमीन ले रखी है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है जस्टिफाई करना। तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है कि कैसे बच्चे को दिखाएं। जे फॉर्म वगैरह उसके साथ बिल्कुल मैच करके आपके पास ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं, वो चीज़ अकाउंट में आ रही है सीधी। मान लो जितने का जे फॉर्म कटा उतने की ही आपको पेमेंट आ रही है, तो थोड़ा सा इस तरह हमें मेंटेन रखना अच्छा रहता है। तो वो विद जस्टिफाई होनी चाहिए। अब ये बात होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम की। उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनानी है हमने। अगर अपने नाम जमीन नहीं है, ठेके पे जमीन ले सकता है बंदा, पर वो जो जे फॉर्म है उसके साथ मैच करनी चाहिए। आपकी हर एंट्री मैच करनी चाहिए ताकि वो लगे कि यार जेन्युइन केस है ये, और वो किसी आड़ती के अकाउंट से बिल्कुल मैच करके अकाउंट में आ रही है या गवर्नमेंट के अकाउंट से आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आया था, अब जो भी मतलब कोई आपने ITR में कोई रेंट दिखा रहे हो, रेंट एग्रीमेंट बनवाओ और अकाउंट में सेल ले सकते हो रेंट, तो बहुत ज़्यादा बेटर है। नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें हर चीज़ का एक पेपर बनाना है, प्रॉपर जस्टिफाई करके बनानी है चीज केस पूरा, तभी हमारा वीज़ा आता है। अब बच्चा +2 2022 पास आउट है, अपने गैप को जस्टिफाई करे, जितनी बार IELTS PT का पेपर दिया वो दिखाए, जो कोचिंग वगैरह ली है उसको शो करे भी मैंने कोचिंग ली थी। और अगर अपनी फैमिली बिजनेस में है, अगर पेरेंट्स का कोई बिजनेस है तो उसके साथ अटैच करो उसको, कि दिखाए कि अपने फैमिली के बिजनेस में था बच्चा तब। और उससे ज़्यादा पीछे गैप में नहीं चल सकता। 22 पास आउट वालों के लिए बिल्कुल लास्ट चांस है, उसके बाद सब चांस खत्म हो चुका है 22 पास आउट के लिए। और इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अकाउंट में उसी दिन से सैलरी लेनी शुरू कर दो जिस दिन से आपने सलाह कर ली कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कभी ना कभी डालना है। आपके कम से कम 3 महीने 4 महीने के अकाउंट में सैलरी आई हुई है तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम जब फाइल लगाने की सोच ली, गैप बिल्कुल मत पड़ने दो। अगर आप 2023 पास आउट भी हो, अब तब भी अकाउंट में सैलरी लो। ये मत सोचो कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। जब तक वीज़ा नहीं आया तब तक खुश होने की जरूरत नहीं होती। जितने हम प्रॉपर परफेक्ट फाइल को लगाते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर आप हाइक वीज़ा पे आओगे तो आपकी प्रॉपर फाइल लगेगी, SOP से लेके हर चीज़ आपको शो करेंगे। एक बड़ा अच्छा लॉयर जो है आपकी फाइल के अंदर होगा। हमारे पास टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। हाइक वीज़ा उसी बच्चे का केस लेता है। इवन कईयों की एलिजिबिलिटी बनती नहीं, हम उसकी भी फाइल करके देते हैं बच्चे की। प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद फाइल को लगाना, तभी वीज़ा आता है।
अगर आपने सही से प्रेजेंट नहीं किया केस को तो वीज़ा नहीं आएगा। हाइक वीज़ा पे आओगे तो आपको एक एक चीज़ चेक करवाएंगे, सही तरीके से फाइल लगाएंगे और जेन्युइन आपसे चार्ज लिया जाएगा। नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीज़ा पे आके मिल सकते हो। नमस्कार।